नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है करवा चौथ के दिन की पूजा से लेके अर्घ तक का वीडियो आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों, पूजा स्थान पे हम लोग आ गए हैं जहाँ मैंने तैयारी की थी। पहले ब्लॉग में आप लोग देख चुके हैं। तो हम तीनों देवरानी जेठानी यहाँ पूजा स्थान पे आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो ये हैं जेठानी जी और उधर मैं बैठी हूँ। जेठानी के बाजू में देवरानी बैठी हुई। हाथ आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी देवरानी का हाथ है जो अभी न्यू न्यू शादी हुई। तो कैमरा जिस पोजीशन में लेके सृष्टि बैठी है मेरी बेटी, तो देवरानी का कम शूट कर रही है। मैंने बोला भी तो भी। और यहाँ हम सबसे पहले दोस्तों चुनरी ओढ़ा दिए और हार फूल पहना दिए, दिया जला दिए। उसके बाद टीका लगाएंगे। जितने लोग करवा चौथ के तस्वीर में हैं, जैसे कि साहूकार के भाई लोग, सबका ये टीका करेंगे। तो घर में बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और मुझे वीडियो का एडिटिंग अभी करना है क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग माइंड ना कीजिएगा। और यहाँ हम खीर और प्रसाद जितने लाए हैं, जैसे मिठाई, फल फ्रूट वगैरह और अगरबत्ती धूप सब दिखा देंगे। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, वीडियो का लेंथ लंबा ना हो। उसके बाद हम आरती कर रहे हैं दोस्तों। तो एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप रखा त्रिभुवन जगमोहे। जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन रुकमत सोहे भाले। तो आरती करने के बाद दोस्तों हम तीनों मिलके हवन करेंगे। तो यहाँ हवन की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं। और उसके बाद कथा होगी, जो करवा चौथ पे कही जाने वाली कथा प्रसिद्ध है। आप लोग ध्यान से सुनिए। शांति रहो, अच्छे से सुनो। तुम लोग को भी वर्ग अच्छा मिलेगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अधैर्य दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष का चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले।
लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोलती है, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ और नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। अब जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आए, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यही बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ पहला खत्म। ले करवा ले सुहागन, ले करवा ले सुहागन, ले करवा ले सुहागन, ले करवा ले सुहागन, ले सातवा ले सुहागन, ले करवा 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 ले सुहागन। दोस्तों, कथा उथा कहने के बाद, पूजा संपन्न करने के बाद नीचे अब हम जा रहे हैं टेरेस पे। चाँद निकल आया है तो अब बारी है चाँद को अर्घ देने की, चाँद की पूजा करने की और पति की पूजा करने की। यहाँ हम तीनों अपना अपना करवा लेके टेरेस पे जा रहे हैं और बाकी का जो थाल में चलनी और मिठाई, दिया, ये सब जो था वो पति परमेश्वर लोग लेके ऊपर चले गए हैं। हम तीनों लास्ट में जा रहे हैं लिफ्ट से, तो सीधा टेरेस पे जाएंगे क्योंकि टेरेस पे ही जाके चाँद दिखता है। और हमें तो हर साल लेट हो जाता है, लगभग 11 बजे हम लोग यहाँ टेरेस पे जा रहे हैं। चाँद बहुत लेट दिखता है दोस्तों। ऊपर से इस साल मुंबई में बारिश का मौसम लगातार है तो चाँद टाइम पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। और करवा चौथ के दिन पता नहीं क्यों है चाँद हमेशा लेट दिखाई देता है। तो यहाँ हम लिफ्ट से आने के बाद एक महिला और चढ़ के टेरेस पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा यहाँ का पूजा, चाँद का पूजा, अर्घ सब। तो वीडियो हाँ, टेरेस पे हम पहुँच गए हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं अर्घ देने। तो बारी बारी से हम अर्घ दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कम है जहाँ से चाँद दिखता है, तो इसलिए बारी बारी से कर रहे हैं। तो यहाँ आ गए मेरे पति परमेश्वर, तो अब मैं उनकी पूजा कर लूँगी। करवा चौथ के दिन तो सारे पति अपने आप को राम समझते हैं, हम सीता।
बाकी दिन तो आप लोग समझिए कौन क्या पहुँचता है। तो इसी तरह दोस्तों हमारी नोटबुक पूजा मिल जाए तो संपन्न होती है, पानी पीते हैं अपनी पूजा किसी पे भी संपन्न लिख करने दे में। जो काम का नहीं उम्मीद लगे, करती हूँ पूछ वीडियो लेना आपको अभी के अच्छी लिए। लगी, अगर जो अच्छी भी लगी है खाली है वीडियो ना, को थोड़ी लाइक सी शेयर काम का नहीं कमेंट लग रहा जरूर ना, इसको साइड कीजिएगा। में रख दे। अब मैं उसके आप बाद लोग मेरे से से लेते हुए पूछ विदा लेना। मिलती हूँ अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। देखो चांद आया, चांद नजर आया। पानी की बोतल बाबू पानी दे दो। मेरा ले लो, मेरे हिस्से का ले लो। हाँ? पानी इसमें रहने दे।